करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर थे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको मैं पेश कर देता हूँ। देखिए कितना खूबसूरत और कितना ऑर्गेनाइज जो है विथ इमोजीज, एक बेहतरीन किस्म का आपके पास ये तैयार हो गया। और सामने वाला इसको देखेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। अब सवाल ये है कि इसके अंदर आप और क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। देखिए अगर आपको लगता है कि आप अपने कस्टमर्स को और ज्यादा जो है मतलब ग्रैब करना चाहते हैं, आप इसके अंदर अपने नंबर्स डाल दें, ठीक है। इसके अंदर ऑफिशियल वारंटी डालें, आप कितनी वारंटी देते हैं, लाइक 7 डेज देते हैं, 10 डेज देते हैं। जैसे हमें अपने प्रोडक्ट का पता होता है तो हम बिल्कुल आंख बंद करके क्योंकि मैंने कहा ना कि बेईमानी वाला काम तो करना ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ही मसले होते हैं सबसे ज्यादा। ईमानदारी से करेंगे, सीधा काम करेंगे, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। और थोड़े में ही बहुत बरकत भी मिलेगी हमें, और हमें क्लाइंट्स की एक पूरी फौज हमें एक साथ मिलती है, क्योंकि ये सारा काम ट्रस्ट का है। और जितना हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि क्लाइंट्स के साथ जो है ना वो खड़े रहें, मगर इतना भी नहीं खड़े होना है कि हमें नुकसान हो जाए, ठीक है। तो वो भी हमें नजर में रखना होगा कि ऐसा ना हो कि आप इतनी अप्रोच इतनी इजी कर लें कि आपको बार बार तंग करने लगे। तो बहुत ज़्यादा कहने के नॉर्मल रहना है, हर चीज़ को सोच समझ के करना है, मगर जो भी काम करना है अपनी तरफ से बेस्ट देना है, क्योंकि इस वक्त ग्रूमिंग का टाइम है। एक बार एक कस्टमर आपका बन जाता है, फिर वो 100 कस्टमर लेके आएगा, ये कंफर्म है। अगर कोई और नहीं आएगा ना तो वो दोबारा ज़रूर आएगा। तो इस चीज़ को देखते हुए आपने जहन में रखना है कि आप उसको क्या क्या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम लोग सरप्राइज गिफ्ट भी पे कर देते हैं, अक्सर लोग डिस्काउंट मांगते हैं, तो अगर मेरा प्रॉफिट 2000 का है मैं उसको 1000 भी कर देता हूँ। कभी कभी मेरा स्टूडेंट, एक ऐसा स्टूडेंट मुझे लगता है कि इसकी फाइनेंशियली स्टेज बहुत ज़्यादा कम है, तो वहाँ पर कभी कभी तो वो 2000 भी नहीं ले रहे होते हैं। कभी कभी होता है रेट टू रेट भी दे रहे होते हैं, कभी किसी की कोई मजबूरी, कभी किसी की कोई मजबूरी, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपका आइटम रनिंग में होगा, कोई इशू नहीं है। आज आपने ये प्रोडक्ट दे दिया, कल आप दूसरा प्रोडक्ट पे आप अर्न कर लेंगे, उसको देंगे, आप उससे अच्छा और बेहतर प्रोडक्ट लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने अपने जो भी इजाफी गोल्स हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो भी आप चैट जीपीटी के जरिए बना सकते हैं। एक बार आपने एक मैसेज बना लिया ना, तो उसी को आप रिपीट भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। अब जरा इसके अंदर देखते हैं, देखें कितना फाइन पिक्चर इसके अंदर हमने ली है, ठीक है। और ऐसा भी ना हो कि वो लैपटॉप की पिक्चर जो आपने लगाई है, ऐसा लैपटॉप आपके पास हो ना, तो ये वाला काम भी नहीं कीजिएगा। देखें अब ये वाले जो पिक्चर्स होते हैं ना, ये फ्लॉप हो जाते हैं। उसकी रीजन ये है कि सबको पता है ये ओरिजिनल नहीं है, ये ओरिजिनल है, ठीक है। तो गूगल से आपने ऐसे पिक्चर्स उठाने हैं जो नॉर्मली रियल लगे, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम प्रोडक्ट की पिक्चर्स खींचें। लैपटॉप तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, मगर आप छोटी छोटी प्रोडक्ट्स लेते हैं, जारी बात है उसकी तो फिर ओरिजिनल प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स आपको भेजनी पड़ेगी। तो कोशिश करें कि आपकी पिक्चर्स ओरिजिनल हो और आपका प्रोडक्ट वैसा ही हो। ऐसा ना हो कि वो उसको सरप्राइज लगे कि आपने जो लगाया था वो तो नया था, ये तो इतना पुराना लग रहा है। तो वो भी ध्यान में रखिएगा। अब जरा इसके कैटलॉग की तरफ चलते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बनाया आप देख सकते हैं। मैंने स्पेसेस दिए ताकि आराम से सुकून से वो पढ़े, इसको रीड करे, उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो लेगा। मगर कस्टमर तो फिर कस्टमर है ना, वो तो तंग किए बगैर आपको छोड़ेगा नहीं, आपसे फिर भी पूछेगा। आप बोलेंगे लिखा हुआ है सब कुछ, तो वो यही बोलेगा मुझे पढ़ना नहीं आता, ज्यादा से ज्यादा यही बोलेगा, फिर आप वैसे ही बता दो। तो यहाँ पर देखिए आ सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक और ऐड किया है कि फॉर ऑर्डर्स एंड मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट मार्क कंप्यूटर्स। इसके अंदर चलते हैं, एक ही पैटर्न को आप चला सकते हैं। अब यहाँ देखें पैटर्न अलग हो गया। अब ये वाली जो डिटेल्स है ना, इसको पढ़ने में मुश्किल होगी किसी भी कस्टमर को। आपने अपने तौर पे बनाकर जान तो छुड़ा ली, मगर ये है कि इसको प्रिसाइज बनाना है, शॉर्ट बनाना है, टू दी पॉइंट बात करनी है, मगर उसको नीट एंड क्लीन भी बनाना है। यहाँ पर मैंने कुछ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ हैशटैग्स लगाए हैं, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। इनकी वजह से ये हम कह सकते हैं कि मैंने जो ट्रेंडिंग जिनके प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वहां से कॉपी किया। मैंने चैट जीपीटी से बोला मुझे बना के दो। इससे क्या होता है कि सर्चिंग में जब भी कोई शख्स कोई भी चीज लिखता है ना, तो आपके प्रोडक्ट भी ये पहुंच ही जाता है। तो ये भी हमारी एसईओ है, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिनकी वजह से आपका प्रोडक्ट ऊपर आता है, आपकी रैंकिंग ऊपर हो जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। आप सबके कैटलॉग्स को देख सकते हैं, और इवन अगर आप जो प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं आप उसका कैटलॉग भी देखें। इसके अंदर सिर्फ लैपटॉप ही नहीं है, बहुत कुछ है। अब सवाल ये है कि मैंने ये सब कुछ जो लगाया है इतना सारा, तो ये क्यों लगाया है। तो मैंने इसलिए बताया था आपको, ट्रैफिक की वजह से। आप जो जो लोग लेते हैं, जो अच्छा अच्छा काम करता है, आपको लगता है जो आपको रीजनेबल प्राइस में चीज दे सकता है, उनके आप कैटलॉग्स जो है इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहुंचे हुए थे डिस्क्रिप्शन की तरफ, ठीक है।
अब चलते हैं, वो तो खैर चला गया, मैंने उसको हटा दिया। तो डिस्क्रिप्शन में वापस से आपको कॉपी कर देता हूँ। अब इसके अंदर आपको जो अच्छा सा ऐड करना है आप कर लें, आपको लगता है कि यहाँ पर एक एंटर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं प्राइस की। प्राइस को आप ना ज्यादा रखें ना कम रखें, आप इतना रखें, कम से कम आप समझ लें 5,000 का मार्जिन अपने पास रखें, क्योंकि बार्गेनिंग करते करते वो आपको ले आएगा 2,000 की तरफ, 2,000 से 1,000, यानी कि अगर वो 1,000 भी कम करता है, 2,000 भी करता है। पब्लिक को ये बात समझ ही नहीं आती कि फिक्स रेट करने से आपका टाइम और मेरा टाइम बचेगा। मगर वो हर बंदा यही बोलता रहता है फाइनल क्या होंगे, फाइनल क्या होंगे, और इसमें काफी टाइम वेस्ट होता है। तो उस वाले साइड से बचने के लिए कस्टमर को बोलेंगे ना फिक्स रेट है, तो उसको लगेगा आप बहुत ज्यादा रूड बिहेव कर रहे हैं, और फिर वो शायद आपसे इंटरेक्ट ना करें। ठीक है, मगर याद रखेंगे अगर ये इसके ऊपर आने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिक्स प्राइस करने से पहले आप इतने प्राइस जरूर लगाएं कि कुछ मार्जिन हो कि आप कम करने के बावजूद भी अपना प्राइस जो है वो ले सकें। लाइक अगर ये प्रोडक्ट 25,000 का है, तो मैं इसको लगाने जा रहा हूँ 2,999। 30,000 नहीं लिख रहा, 2,999 लिखूंगा, यानी 29,999 लिखूंगा। और इसकी सेल प्राइस यहाँ लिखने जाऊंगा कि मिसाल के तौर पे ये प्राइस थे, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 32। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है आपके प्राइस तो लेस देन है, यानी कि इससे कम होने चाहिए ना। तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले वो रेट दिखाना है। मिसाल के तौर पे अब आप इस प्रोडक्ट को कितने का बेचना चाह रहे हो, आपने यहाँ पे दे दिया जी हम इसको दे रहे हैं 2,899। अब होगा क्या, जिस तरह से आपको ये नजर आ रहा है क्रॉस में, इसके प्राइस ये थे, मगर हम इतने में जो है इसको दे रहे हैं। तो ये आप दोनों ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं करना आप तब भी ना भी यूज करें तो कोई इशू नहीं है। मगर उसमें फिर ये होगा, सिर्फ ये प्राइस आएगा जैसे यहाँ पर मेरे पास ये आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिंक आपकी मर्जी है कि आप इधर कोई वेबसाइट का लिंक देना चाहते हो, या आप अपने व्हाट्सएप का ही लिंक देना चाहते हो, या आपने कोई ऑनलाइन स्टोर बनाया हुआ है कि जब यहाँ पे वो टिक क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो उस जगह पहुंच जाएगा। आइटम कोड ऑप्शनल है, आपकी मर्जी आप इसके अंदर दें या ना दें। अपने प्रोडक्ट को याद रखने के लिए आप कोई ना कोई नंबर दे सकते हैं इसको, वो आपकी मर्जी है। बाकी आपकी मर्जी है, जब चाहे आप इसको हाइड करें। जब एक्चुअली होता ही है कि कैटलॉग तो बना हुआ है, ये देख रहे हैं सब, और अब आपके पास प्रॉब्लम क्या आ गया कि जो आपकी मार्केट है वो ज्यादा चली गई है और आपके पास स्टॉक लिमिटेड हो गया, या फिर आपको लगता है रेट अप एंड डाउन हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए होल्ड करना चाहिए, तो आप उस आइटम को हाइड कर सकते हैं। उसको बगैर डिलीट किए आपके कस्टमर्स इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जब आप ये काम कर लेंगे, तो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है जिसके अंदर ऐड कैटलॉग आ रहा है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल इंफॉर्मेशन पूरी लिख देता हूँ, एक इमेज डाल देता हूँ। इसको डिटेल में आपने बनाना है, ठीक है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको हर बात समझ में आएगी। वैसे टू दी पॉइंट और सिंपल सी चीजें, ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद आप इसको ऐड टू कैटलॉग करेंगे और ऑटोमेटिकली ये चला जाएगा आपके कैटलॉग की लिस्ट के अंदर। जैसे ही कैटलॉग पे आप ऐड करेंगे तो एक बात ध्यान में रखिएगा, ये रिव्यू लेता है। व्हाट्सएप वालों को इस बात का मतलब तसल्ली जरूर करनी है कि जनाब के कोई इसमें ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो उनकी बेसिकली पॉलिसीज के खिलाफ है। तो वो यहाँ पर इसको चेक करेगा और फिर एक दिन के अंदर अंदर ही ये काम हो जाता है, यानी कुछ आवर्स में ही हो जाता है। अगर कोई नॉर्मल सी चीज़ है तो वो देख लेगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे उनकी पॉलिसी को खतरा है, तो वो ऑटोमेटिकली इसको फौरन से क्लियर कर देगा और आपका कैटलॉग कुछ इसी तरह से नजर आएगा अभी जैसे हमने बनाया। बाकी इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर है, आप इसको वापस से एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, वापस उसी जगह पे आप आ गए। इसी तरह से जब आपका ये कैटलॉग रेडी हो जाएगा आप इसको शेयर कर सकते हैं, जैसे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं बस यहाँ पर जाता हूँ, किसी भी कैटलॉग को ओपन करता हूँ, इसके बाद ये शेयर का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर आप अच्छी अच्छी पिक्चर्स डालें, ये देख सकते हैं आप, जो आपको ठीक लगे आप बाद में इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आपका कैटलॉग रेडी हो जाएगा तो आपका पहला टास्क कंप्लीट हो जाएगा व्हाट्सएप का। और फिर इसी तरह से कलेक्शंस बनाए जाते हैं। कलेक्शंस कैसे बनेंगे, पहले तो मुझे आप बताएं कि इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। क्लियर है, ओके। और ठीक, अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, आप इसमें कलेक्शंस आप बनाएं। ठीक है, एक मिनट में देखो रिकॉर्डिंग।
चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ये होगा कि आप कलेक्शंस जो है वो बेसिकली ऐड करेंगे। ठीक है, कलेक्शन ऐड करने के लिए आपके पास कैटलॉग रेडी होना चाहिए। अब कलेक्शन जो है इसके अंदर देखिए, मैंने ये सारे कैटलॉग्स पहले से बनाए हुए हैं। ठीक है, आप इस कलेक्शन को कोई भी नाम दे सकती हैं, जैसे मैंने तो टेस्ट का नाम दे दिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको टिक करूंगा तो मेरे ये इसके पास इस कलेक्शन के अंदर चला जाएगा और मैं इसको अलग अलग तरीकों से ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। बस यहाँ पर इसको टिक करना है। ठीक है, मेरा ऑफिशियल अकाउंट है इसलिए मैं ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहा यहाँ पे। अब ये कैटलॉग आपको कैसे नजर आएगा, ये ऐसे ही नजर आएगा जैसे ये जो मैंने कैटलॉग का कलेक्शन बनाया हुआ है। सी ऑल में जाएंगे तो मैंने इन तमाम जितने भी कलेक्शंस को था इस जगह पे कर लिया। अब क्या होगा कि मेरे जो कस्टमर्स हैं वो आराम से इन चीजों को देख सकते हैं। पहले क्या होता था, मेरे पास कैटेगरीज नहीं थी ना, तो फिर क्या होता था कि वो सब कुछ एक जगह पे नजर आ रहा होता था। अब कोई शख्स मुझसे पूछता है कंप्यूटर कोर्स किधर आ रहा है, कोई कहता था लैपटॉप किधर आ रहा है, तो मैंने उनकी कैटेगरीज बना दी अलग अलग। अब यहाँ पर स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप बैकपैक, यूएसबी एंड एक्सटर्नल ड्राइव्स, कंप्यूटर सर्विसेज रिपेयर, कीबोर्ड एंड माउस, गेम कंट्रोलर डिवाइसेस, टीवी एलईडी स्पीकर, पूरा मिनी मार्ट बनाया हुआ मैंने यहाँ पे। और ये तमाम चीज़ें मेरे पास अवेलेबल भी हैं और तकरीबन बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं भी हैं। अब होगा ये कि मिसाल के तौर पर ये मैं सेल आउट कर चुका हूँ, मगर कोई मुझसे ये मांगेगा तो मैं कम से कम उसको डाइवर्ट करूंगा अपने दूसरे प्रोडक्ट की तरफ कि भाई ये नहीं है, फिलहाल तो ये अवेलेबल है, आप ये कर लो। और अगर फिर भी वो चाहता है यही चाहिए तो मैं मार्केट से ला के दे दो। तो इस तरह से आपका क्लाइंट जो है वो ब्रेक नहीं होगा। तो कोशिश करनी है कि आपको उसको ऑर्गेनाइज तरीके से बनाना है, अच्छे से बनाना है। घर में बहुत सारी चीजें हैं आप लगा सकते हैं, देखो मैंने भी लगाया हुआ है, अपना रूम कूलर तक मैंने भेज दिया, मैंने स्टेबलाइजर्स तक लगाए हुए हैं इसके अंदर। मैं बस चाहता हूं कि मेरा जो कस्टमर है वो एक्सप्लोर ही करता रहे, यानी कि वो यहाँ से हटे नहीं। और वही वाली बात है जो हमने फर्स्ट टाइम हमने बात की थी कि परचून की दुकान पे अगर सारी चीजें अवेलेबल होती हैं तो हम उसी जनरल स्टोर के ऊपर जाएंगे, ना कि हम सिर्फ एक दो चीजों के लिए कहीं और जाएंगे। तो यहाँ पर उनको कम से कम ये तो लगेगा कि ये जो भी शख्स है वो काफी चीजें रखता है और उसके पास हर चीज अवेलेबल है, तो वो आपसे अप्रोच करेगा। ठीक है, आपके पास नहीं है आप किसी से लेकर दे दें, मगर कम से कम आपका क्लाइंट आप तक ही रहेगा। यहाँ पर हमने रिसेंटली सोल्ड आइटम्स का बनाया था, मगर फिर जनरेटर, यूपीएस, बैटरी तक मैंने लगाया हुआ है। अब इसका तरीकेकार क्या है, जैसे मैंने नई चीज खरीदी, मैंने ये यूपीएस खरीदा था, 1 साल पहले खरीदा। मैंने उसी वक्त इसकी पिक्चर्स को क्लिक किया, इसकी इंफॉर्मेशन निकाली, ये देखो जिस दिन लगा रहा था, ये इंस्टॉल किया था उसी दिन की तस्वीरें लगाई हैं यहाँ पे। अब सवाल ये तो यूज हो गया ना। अब वो मुझसे ये मांगेगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं कहूंगा यार ये यूज है, ठीक है। और अगर वो नया मांगता है तो डिफरेंस जाके जिससे आपने खरीदा था उससे जाके ले आओ। आपने रेट तो ऑलरेडी 5,000 ज्यादा ही लगाया हुआ है ना। तो अगर ये प्रोडक्ट आपको 30,000 का मिल रहा है तो यही वाला यूपीएस आप उसको नया ला के दे दें मार्केट से, 5,000 का फायदा हो जाएगा। अगर वो बोलता है यार ये तो बहुत महंगा है, आप बोले यार यूज में भी मिल जाएगा, यूज में अपना वाला लैप आप दिखा दें इसको। फिर क्या होगा कि आप उसको अगर 10,000 कम में दे देते हैं, 15,000 कम में दे देते हैं, हाफ रेट में दे देते हैं, तो उसको बेचकर आप उसके अंदर 10,000 मिलाएं और अपने लिए नया ले आए। ऐसे आपकी चीज भी रिन्यू हो गई और आपकी पुरानी चीज भी निकल गई। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीजें, यहाँ तक कि ये देखो ये बच्चों का मेरे कबर्ड खराब हो गया था, इसका कवर खराब हो गया था, फट गया था, मैंने ये भी भेज दिया था, इसको भी मैंने यहाँ लगाया हुआ है। तो ऑल आइटम्स यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, इनको यहाँ से आप देखें और जैसे जैसे आप इसके अंदर जाते रहेंगे आपको आइडिया होता रहेगा, टेक्निक्स पता चलती रहेंगी। बस मेन काम क्या है कि व्हाट्सएप बिजनेस, फिर उसको आपने कन्वर्ट करना है नॉर्मल से बिजनेस की तरफ। अपना बिजनेस प्रोफाइल बनाए पहले, ठीक है। और उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद कैटलॉग का टास्क करना है, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। हम बात कर रहे थे कि मैं अपने लोगोस या फिर मैं अपने कवर पेज को कहाँ से डिजाइन करूं। या जाहिर बात है आपको प्रोफाइल पिक्चर तो चाहिए ना, सबसे पहले तो प्रोफाइल पिक्चर ही चाहिए आपको, क्योंकि किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले अब वो बगैर लोगों के तो अजीब ही लग रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम ये क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। आप नोट कर लें, अपने पास एक प्लेटफॉर्म है पोस्टर माय वॉल। ये मैं तब से करवा रहा हूँ जब लोगों को कैनवा का सी भी नहीं पता था, यानी कि जब कैनवा का सी भी नहीं आया होगा, जब से मैं ये करवा रहा हूँ और ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है। नॉर्मली हर किसी को इस बात का नहीं पता। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इसका इस्तेमाल ज्यादा है, ठीक है। और इसी से हम फ्रीलांसिंग के अंदर बाकायदा डिजिटल अर्निंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको मिलने जा रही है बहुत सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम टेम्पलेट्स पे चलते हैं। अब नॉर्मली मुझे बनाना क्या है, मुझे डिजाइन्स बनाने हैं, मुझे ईमेल्स की कोई चीजें करनी है, या फिर मैं सब कुछ ही देखना चाहता हूँ
तो पोस्टर माय वॉल पर आप स्टार्ट क्रिएटिंग पे जाएं। अब यहाँ से वो आपसे कहता है कि क्या बनाना चाहते हैं आप, ठीक है। आपको डिजाइन बनाना है, सोशल मीडिया की पोस्ट बनानी है, ईमेल कैंपेन है, इवेंट्स है, कुछ भी, और ये सब कुछ फ्री में होने वाला है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मैं चला जाता हूँ, नॉर्मली डिजाइन में जाता हूँ ताकि सब कुछ ही मुझे मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास कैटेगरीज आ रही है, फ्लायर्स है, सोशल मीडिया की ग्राफिक्स है, पोस्टर्स है, वेब बैनर्स है, प्रिंटेड है, और देख रहे हो एनिमेटेड है बाकायदा। इनको निकालने का तरीका बताऊंगा, वैसे ये सारे पेड है, इनको निकालना बड़ा मुश्किल काम है, मगर मेरे पास एक तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको फ्री में कैसे निकालेंगे, और यही फायदा होगा आपको हमसे कोर्स करने का, कि हम आपको बताएंगे आप कैसे करेंगे ये काम। फिलहाल ये पेड वर्जन होते हैं, अगर आप इनकी अच्छी क्वालिटीज चाहते हैं तो इनको खरीदना पड़ता है, मगर इनको फ्री में भी आप इतना ले लेंगे कि आपको काम आपका चल जाएगा, ठीक है। और जब आपको अच्छे लेवल पे माशाल्लाह से काम करने लगे, आपका काम बढ़ जाए, तो फिर आप परचेज करें, फिर तो मसला ही नहीं कोई, फिर तो पैसे लगाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब आपको उससे क्लाइंट्स मिल रहे हैं। तो इतनी अच्छी अच्छी एनिमेशंस यहाँ पर मौजूद है, और इतनी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। आपको अब करना क्या है, आपको लोगो डिजाइन करना था, तो आप जाएं लोगो की तरफ। वैसे तो ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप ऑनलाइन लोगोस लिखेंगे आपके पास आ जाएगा। ये देखें, एक ये आ रहा है आपके पास, इसमें से यकीनन आपका कोई ना कोई तो जरूर मिलेगा। अब जैसे ज्वेलरी है, ज्वेलरी के लिए कितना शानदार किस्म का यहाँ पर एक आपको एक लोगो मिल रहा है। अब इसके अंदर आपको सिर्फ करना क्या है, आपको उसको क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, इसको बगैर ईमेल अकाउंट के भी खोला जा सकता है, उसका भी एक तरीका बताता हूँ। और ईमेल अकाउंट जो आपका है आप उसी से खोलें, वो ज्यादा फायदा है। उसकी रीजन ये है कि फिर आपके पास डिजाइन सेव रहते हैं। अगर आप इसको नॉर्मली चाहते हैं, जैसे यहाँ पर ऑप्शन है गेट फ्री डाउनलोड मैजिकली डिजाइन डिजाइन, ये आपको एडिट डिजाइन में जाके पता चलेगा कि आप इस पर क्लिक करें। अब ये आपके पास आ गया बिल्कुल कैनवा की तरह, जैसे कैनवा का प्लेटफॉर्म था वो बहुत बाद में आया, पोस्टर माई वॉल पहले से। अब यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं, लाइक आपको इसको एडिट करना है। मैंने इसको कर दिया शानजा, ठीक है। अब इसको मैंने शानदाज कर दिया, या इसके बाद इसका साइज थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ ताकि शानदाज पूरा आ जाए। अब शानदाज ज्वेलरी शॉप के अंदर जो ये वाला शॉप है, इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। अब इसको आप कॉस्मेटिक स्टोर बनाए या शानदाज को ज्वेलरी शॉप बनाए, कुछ भी बनाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब सवाल ये है कि शानदाज को ये वाला डिजाइन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आप इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ चीजें लॉक हैं। यहाँ पे आप इसको एनिमेटेड भी कर सकते हैं, मगर हम एनिमेटेड नहीं करेंगे क्योंकि वो व्हाट्सएप पे चलेगा नहीं, ठीक है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, नॉर्मली आपके पास ये ऑप्शंस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में भी होते हैं। आपको फॉन्ट्स की सेटिंग्स में जाना है। सबसे पहले आपको चाहिए एक जबरदस्त किस्म का फॉन्ट स्टाइल। आई थिंक इट्स लुक बेटर, तो अब ये थोड़ा सा क्लियर नजर आ रहा है, वो कुछ ज्यादा ही बोल्ड लग रहा था, ठीक है। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, मगर आप देख सकते हैं हर चीज को इसने अलग अलग एडजस्ट किया हुआ है। तो ये जहन में रखिएगा कि जब आप किसी भी चीज को एडिट करेंगे तो उसकी बाकी की अलाइनमेंट को भी आपने सेट करना होगा। इसी तरह से आपके पास ज्वेलरी शॉप अब यहाँ आ गया, मैं इसको यहाँ पे भी कर सकता हूँ। इसको आप रोटेट कर सकते हैं लाइक दिस। ये एडिटिंग तो माशाल्लाह से आप खुद से भी कर लोगे, क्योंकि इसमें बताने वाली बात नहीं है, सिर्फ प्लेटफॉर्म पता होना चाहिए। पीछे कलर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, उस कलर को चेंज किया जा सकता है। जब आप किसी भी चीज को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, ये आउटलाइन के कलर आ रहे हैं। तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप उसको वैसा ही लें, ठीक है। मुझे थोड़ा ब्लू अट्रैक्टिव लग रहा है तो मैंने ब्लू ले लिया। इसके बाद यहाँ पर एक कलर ऑप्शन आ रहा है, क्या ये कलर, ये देखें, जो भी कलर मैं ले रहा हूँ वो इम्प्लीमेंट होगा। जो भी आपके पीछे ये बैकग्राउंड है, मतलब ये फुली कलर नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा टेक्सचर टाइप में आ रहा है, या फिर आप कह सकते हैं बैकग्राउंड का जो कलर होना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा लेते हैं। अब यहाँ पर टाइटल मैंने जूली लोगो विद वाइट स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकती हैं, ठीक है। जैसे आपको सिर्फ क्लिक करना है, यहाँ से ये हाई क्वालिटी है, इसको चेंज करना है। यहाँ पर फिर आप एक अच्छा सा एक स्टाइल ले लें। इसके अंदर आपके पास डिजाइन आ रहे हैं, फिर आप ऑल फॉन्ट्स की तरफ चलते हैं कि यहाँ पर आप ये वाला चाहती हैं, ये चाहती हैं। तो जो भी स्टाइल आपको चाहिए आप वो ले लें, ठीक है। और उसके बाद उसको जहाँ पे भी फिट आपने करना है उसको करें।
ये भी कुछ बेहतर है। अब सवाल ये है कि इनके दरमियान के जो स्पेसेस हैं उसको भी हमें एडजस्ट करना होगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है कि मिसाल के तौर पे ये तो साइजेस हो गए, ठीक है। इसके बाद आउटलाइन आपको चाहिए नहीं चाहिए, ये देखें थोड़ा सा विजिबल हो गया ये। थिकनेस आपको कम ज़्यादा रखनी है, ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अंदर जो कलर है उसके, वो आप इसमें देख लें, एडजस्ट कर लें। और इसके अलावा आप यहाँ से पिक भी कर सकते हैं जो भी कलर आपको है, यानी कि आपके डिजाइन के अंदर जो जो कलर इस्तेमाल हो रहे हैं आप उनमें से भी ले सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा मैच हो जाए। ठीक है, तो मैंने इसको इस वाले कलर पे ले लिया। और इसके बाद ये अलाइनमेंट्स वगैरह तो खैर आपके हाथ में है कि आप इसको लेफ्ट रखना चाहते हैं, राइट रखना चाहते हैं, ठीक है। और इसी तरह से वर्टिकल जो है आपके पास ऑप्शन दे रहा है, मगर ये ऑलरेडी इतना छोटा सा है, तो पहले हम इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब लाइन की जो हाइट है, ये देखें, इसकी बात कर रहा था मैं, अब उतना अंदर जो है मर्ज हुआ हुआ था। फिर लाइन लेटर की स्पेसिंग आप ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको कहीं पर भी एडजस्ट करें, वो आपकी चॉइस। फिर आपके पास यहाँ पर बैकग्राउंड पर कोई कलर नहीं है, तो आप चाहें तो कलर भी ले सकते हैं, ठीक है। बस इसके अंदर इतना ही है। आप डिजाइनिंग कोई भी सेलेक्ट करेंगे, पिक्चर्स के टूल्स अलग खुलते हैं और नॉर्मली अलग खुलते हैं। टेम्पलेट्स में जाते हैं, यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद हैं, आप इन्हीं को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसी के अंदर। ऐसे आप जो भी चाहे ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मीडिया में जाके आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें इसके अंदर मजीद ऐड की जा सकती हैं, यानी कि कोई शेप वगैरह आपको लेना है, स्टिकर्स लेने हैं, आइकन्स लेने हैं, कोई वीडियोस के अंदर डालनी है, कोई ऑडियो डालनी है, तो वो भी हो सकता है। ये देखें, तो यहाँ से हम ले लेते हैं कोई कोई भी चीज़ से समझाने के लिए। मगर ये देख लीजिएगा कि एनिमेटेड अगर आप लेती हैं तो एनिमेटेड जो है उसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। तो ये ले लेते हैं क्योंकि जरूरी है, तो उस हिसाब से यहाँ पर हम एक ऐड करते हैं। तो इसको अपने तौर पे कस्टमाइज करें जितना आप कर सकती हैं। जहाँ पे आपको लगता है इसकी बेस्ट फिटिंग है वहां पर आप इसको लगाएं, और उसके बाद फिर आपका काम हो गया। मजीद इसके अंदर जो एडिटिंग करनी है, ऐड करना है, टेक्स्ट ऐड करना है, वो सब यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। और जब ये काम हो जाएगा ना, इसके बाद आप इसको डाउनलोड करें। इस डाउनलोड को जैसे आप क्लिक करेंगी, पब्लिश नहीं करना है क्योंकि फिर ये सोशल मीडिया पे जाने की बात करता है, तो हम इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। और डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपका अगर अकाउंट ओपन है तो ये इसको सेव करेगा। ठीक है, सेव करना ज़रूरी है क्योंकि आपके पास अगर आपने अकाउंट के जरिए इसको खोला हुआ है तो फिर ये इसी के अंदर इसको सेव करेगा। ओके। ओके, तो बात ये हो रही थी कि अब इस डिज़ाइन को बेसिकली हमें डाउनलोड करना था। ठीक है, सॉरी नेट का आई थिंक प्रॉब्लम चल रहा है। अब देखो ये ऑप्शन दे रहा है लॉग इन विद माई पोस्टर माई वॉल, और आपने गूगल की आईडी है, आपकी फेसबुक की आईडी है, जो भी है। और आप बगैर किसी उसके इसको लॉग इन करना चाहती हैं विदाउट ईमेल, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट वाली लॉग इन से करें। यहाँ पे इसको नाम दे दें, जैसे वन दे दिया मैंने, और लॉग इन कर लें। ऑटोमेटिकली आपके पास वो स्टूडेंट अकाउंट ओपन हो जाएगा बगैर किसी ईमेल अकाउंट को डाले हुए। ये ऑप्शन भी आपको मिलता है यहाँ से। इसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने इसको डाउनलोड करना है। या आपके लिए बेसिक देखे एक ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, ड्राफ्ट में जाते हैं तो साइजेस फिर आपको खरीदने पड़ते हैं। मगर ये लोगों के हिसाब से काफ़ी मतलब कह रहे हैं अच्छा साइज है जो आप नॉर्मली इस्तेमाल कर सकती हैं। चलें जी, ये डाउनलोड हो गया है। अब देखते हैं इसकी क्वालिटी क्या आई है। चलें, ये मैं इसको ओपन करता हूँ और उसको फुल स्क्रीन करता हूँ ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में साइज है क्या इसका।
नाउ यू कैन सी इसके पिक्सल्स नहीं फट रहे हैं और ये बड़ी शानदार किस्म की लोगो आपके सामने आ गई है। अब आप इसको कहीं पर भी एडजस्ट कर सकती हैं, ठीक है। इसी तरह से आप कवर पेज भी बना सकती हैं और बहुत सारी चीजें वहां पर आपको मिलेंगी कैनवा के प्लेटफॉर्म पे, या फिर आप इसको पोस्टर माय वॉल पे भी कर सकते हैं। सेम सिमिलर हमारे पास प्लेटफॉर्म है कैनवा का। कैनवा पे आप जाएं, सेम यही काम यहाँ पर भी हो रहा है, मगर प्रॉब्लम क्या है कि ये ईमेल अकाउंट से ओपन होता है, ठीक है। तो हम इसको ईमेल अकाउंट से जब ओपन करने लगेंगे तो ही ये आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वो नहीं बढ़ेगा। जबकि पोस्टर माय वॉल हमने बगैर ही उसके अप्लाई कर लिया था, ठीक है। इसके बाद आप कंटिन्यू करें इसको। तो कैनवा का प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा है, आप इसको यूज करें। इसके अंदर बहुत सारी चीजें, आप मूवीज वगैरह भी बना सकते हैं इसके अंदर। ये आपका होम ऑप्शन आ गया है, ठीक है। इसके बाद ये आपसे ये तमाम इन्फॉर्मेशन लेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने कहा जैसे नॉन प्रॉफिट हमारी कंपनी है जी, आई एम नॉट अ नॉन प्रॉफिट गेट स्टार्टेड, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चलेगा। तो आपकी जो भी कंपनी होगी ये उस हिसाब से आपको चीजें बताएगा, फिर यहाँ पर आपको मतलब उसी के हिसाब से कैटलॉग्स शेयर करेगा, आपको डेटा प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर ये मेरा अकाउंट बेस ने रेडी कर दिया है। प्रो वर्जन 3 डेज का आप ट्रायल पे ले सकते हैं, मतलब उसको पेड पेड वर्जन है वो। यहाँ पर वही है कि आपने यहाँ पे लिखा, मिसाल के तौर पे लोगोस लिखे अगेन, या फिर आप कवर पेज लिखे आप। अब कवर पेज इसको ये भी बताया कि कौन सा वाला है। कवर पेज आप लिखें व्हाट्सएप। जो भी आपका पोर्टफोलियो बनाएगा या व्हाट्सएप का बनाएगा वो आपको उसके हिसाब से ढूंढ के देगा। जैसे फेसबुक का कवर पेज आ रहा है, फेसबुक का भी ले सकते हैं आप, क्योंकि वो उसी स्टाइल में होता है, आप उसको भी कॉपी कर सकते हैं, ये आपका इस स्टाइल में होगा। क्योंकि विड वाइज जो है ये लैंडस्केप में होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, ऑटोमेटिकली उसने ट्रेस किया। जैसे इत्तेफाक से मैं ढूंढ ही रहा था कि मुझे भी एक ऐसा डिजिटल मार्केटिंग का पेज चाहिए था जो मैं आप लोग की क्लास के पीछे बैक साइड पे लगा सकूं। तो बस करना क्या है, कस्टमर्स पे जाए, इन डिटेल्स को आपने एडिट करना है। यहाँ पर मैंने मिसाल के तौर पे इसको हटाया, यहाँ पर लिखा मार्कमन कंप्यूटर्स। और जो ऑप्शन मैं अप्लाई करूंगा उसके साइड में आपके पास ये टूल्स आना शुरू हो जाएंगी। अलग से भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, सेम वही वाला ऑप्शन। इसी तरह से आप यहाँ पर अपने नंबर्स एडिट करें, और इसके बाद आपके पास शेयर के अंदर ऑप्शन आएगा। इस शेयर के ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और ये डिजाइन आपके पास आ जाएगा। सिंपल इज दैट। तो आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा, तो बाकी संडे के लिए बचाते हैं। तो छोटा मोटा जो है वो डिज़ाइन इसलिए मैंने बस इसलिए बताया कि आप बना लें, और बाद में आपके पास और भी प्लेटफॉर्म्स आएंगे, आप बाद में भी इसको एडिट कर सकते हैं। तो हमारा आज का जो टास्क था बेसिकली वो ये था कि आपको व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करना है। व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करने के बाद अपना प्रोफाइल बनाना है। प्रोफाइल बनाने के बाद आपने कैटलॉग्स बनाने हैं, ठीक है। एटलीस्ट आपने 5 कैटलॉग्स तो बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। और अगर हम इसके टास्क की तरफ चलें तो हमारा टास्क जो है वो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गूगल का जो बेसिकली हमारे पास टास्क है, सॉरी व्हाट्सएप का जो टास्क है वो हमारा कुछ इस तरह का होता है कि ईमेल हो गया, ये रहा। इसको मैं भी असाइन करूंगा, फिलहाल तो आप इसकी डिटेल्स देखें। तो ये व्हाट्सएप बिजनेस टास्क में आपको करना क्या है, अगर इंस्ट्रक्शंस देखना चाहें तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, लर्न हाउ टू यूज व्हाट्सएप बिजनेस फॉर प्रोफेशनल बिजनेस पर्पस, डाउनलोड व्हाट्सएप बिजनेस ऑन योर फोन इफ नॉट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ओके, ठीक है। इसमें क्रिएट अ बिजनेस प्रोफाइल विद अ क्रिएटिव नेम, लोगो एंड डिस्क्रिप्शन, यूज द फॉलोइंग फीचर्स टू टेक इन स्क्रीनशॉट्स, add profile picture, business category, brief description, add at least 2 or 3 mock products or services, realistic but fictional, set up 2 quick replies for common। अच्छा, ये भी आपने नहीं किया। क्रिएट 1 ऑटोमेटेड वेलकम मैसेज एंड 1 अवे, ये भी आपने भी नहीं किया। आज हमने कवर किया है तकरीबन यहाँ तक, ठीक है। इसके अंदर जो है आपने ये काम करना है।
ठीक है, इसका मैं भी लगा देता हूँ, और इसकी ड्यू डेट भी नेक्स्ट वीक तक जाएगी। और इंशाल्लाह हमारी संडे वाली क्लास के अंदर हम ये बाकी के टास्क भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कोई चीज़ आपको पूछनी है तो आप मुझसे पूछें। और अगर क्लियर है तो वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं सर प्रोडक्ट से हम अपने हिसाब से, हाँ प्रोडक्ट आप अपने हिसाब से ही लगाएं। और आवाज़ आ रही है ना मेरी आपको? प्रोडक्ट हम अपने हिसाब से ही लगाएंगे, मगर यह है कि अगर आपको जब तक प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा है, जब तक आप मेरे प्रोडक्ट्स को भी यूज कर सकते हैं। मेरा तो कैटलॉग बना हुआ है ना, आप उसी का स्क्रीनशॉट लें पिक्चर्स का, उनको भी लगाएं, ताकि उसको फुल तो करें, लैपटॉप वाला सारा कंप्लीट करें, कोर्सेज का भी देख लें, उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी लगी हुई हैं वो लगा लें, ताकि आपका कैटलॉग थोड़ा भरा हुआ तो नजर आए। और कुछ चीज़ें आप अपनी खुद की कैटेगरी भी लगाएं, क्योंकि हम सब एक दूसरे के कैटलॉग्स अगर अपने पास लगाएंगे तो फिर हम एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। जब मिसाल के तौर पे आपका कैटलॉग मेरे पास आ रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा कि वो शख्स जब उधर से उसको पिक करेगा, तो ऑटोमेटिकली मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, तो आप फिर वो मुझे प्रोडक्ट दे देंगे, और आप मेरे जरिए वो प्रोडक्ट वहां चला जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो प्रोडक्ट तो आप कुछ भी लगा सकती हैं, मेरे प्रोडक्ट भी लगाएं आप, पूरा कैटलॉग भर दें, क्योंकि जितने ज्यादा कैटलॉग्स होंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं क्लाइंट्स को ग्रैब करने के। और कोई सवाल? ओके, चले टाइम हो गया है, बोर हो गई होंगी आप, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, और मैम फरहत भी मुझे लगता है लेफ्ट हो चुकी थी। अब अल्लाह जानता है कि कनेक्शन की वजह से, और बाकी सब शायद बारिश एंजॉय कर रहे हैं। तो ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं संडे को। अल्लाह हाफिज।